शांति। आज 28/12/2023 मीठे बाबा के मधुर मुरली के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, दान सदा पात्र को देना है। अगर दान भी देना है, धन भी देना है या फिर ज्ञान दान भी देना है, किसी को बाबा का ज्ञान सुनाना है तो पात्र को देना है। फालतू समय व्यर्थ नहीं गंवाना। हर एक की नब्ज देखो कि सुनते समय उसकी बुद्धि कहाँ जाती है। अब बाबा का हम ये ज्ञान किसी को सुना रहे हैं, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, तो बाबा कहते हैं उसकी नब्ज को देखकर देखो कि ये क्या इस ज्ञान को धारण कर सकेगा। प्रश्न है आज की मुरली से, पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो, तुम्हारी परहेज क्या है? उत्तर, ग्रस्त व्यवहार में कमल फूल के समान रहना ही सबसे भारी परहेज है। हमारा त्याग है सारी बेहद की पुरानी दुनिया का। एक आँख में स्वीट होम, एक आँख में हमारा परम धाम शांति धाम जहाँ से हम आत्माएं आई थी, दूसरी आँख में हमारी आने वाली सतयुगी दुनिया। अब इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, यह है बहुत बड़ी परहेज। इसी परहेज से पावन दुनिया में चले जाते हैं। जब हम घर गृहस्थ व्यवहार में बाबा कहते हैं कमल फूल समान रहते हो, पवित्रता को धारण करते हो, तो इस बहुत बड़ी परहेज से पावन दुनिया में चले जाते हैं। गीत है आज की मुरली से, धीरज धर मनवा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला नंबर, इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। ये बाबा कहते हैं बच्चों, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, कलयुग में अंत के भी अंत की अवस्था है, तो ये तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। इससे स्वीट होम, परम धाम शांति धाम जिसको हम कहते हैं, जहाँ से हम आत्माएं आई, उसको और हमारी सतयुगी दुनिया को याद करने के लिए बुद्धि से इस कलयुगी दुनिया को भूलना है, पूरा पूरा नष्ट मोहा बनना है। दूसरा, बुद्धि योग से बेहद का त्याग कर रूहानी यात्रा करनी है। बुद्धि के योग से बेहद का त्याग कर रूहानी यात्रा कैसे? याद की यात्रा। किसी तीर्थ स्थल पे नहीं जाना है, कहीं कुछ नहीं जाना है। बाबा कहते हैं तुम्हारी कौन सी है? रूहानी यात्रा। रूहानी यात्रा में ना हम बैठे बैठे बुद्धि से कर्म करते, उठते बैठते चलते फिरते शिव बाबा को शांति धाम में, परम धाम में याद करते रहें। तो हम बच्चों की यह है रूहानी यात्रा। श्रीमत पर पवित्र बन भारत की सच्ची सच्ची सेवा करनी है। वरदान है आज की मुरली से, श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ती पंछी बनने वाले हीरो पाठधारी भव। संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, ये श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है। संगम युग का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बंधन में भी फंसना अथवा हद की कामना करना, ये सोने की जंजीर है। अब इस सोने की जंजीर अथवा हीरे की डाली में भी लटकना नहीं है, क्योंकि बंधन तो बंधन है। इसीलिए बाबा सभी उड़ते पंछियों को स्मृति दिलाते हैं, याद दिलाते हैं कि सर्व बंधनों अर्थात हदों को पार कर हीरो पाठधारी बनो। सभी बंधनों को पार कर हीरो पाठधारी बनो। जैसे अपना जो पार्ट प्ले कर रहे हो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वो कैसा हो? जैसे हीरो का होता है ना, सबसे पॉजिटिव पार्ट हीरो का होता है। तो बाबा कहते हैं हीरो पाठधारी आत्मा बनो। स्लोगन है आज की मुरली से, अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है। आपके अंदर की स्थिति क्या है? उसका दर्पण चेहरा है। चेहरा कभी खुश्क ना हो, खुशी का हो, हमेशा मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ चेहरा हो। तो अंदर की खुशी, कितना हमको शिव बाबा का प्यार मिला, बाबा का रोज हमको इस ज्ञान रूपी बाबा हमको धारणा कराते हैं, तो कैसी स्थिति होनी चाहिए? चेहरे पे एक अलग खुशी होनी चाहिए। आज की मुरली से सामान का अभ्यास करेंगे। मैं हीरो पाठधारी आत्मा हूँ। इमेजिन करेंगे मैं एक सृष्टि रूपी बहुत बड़े मंच पर खड़ी हूँ। विश्व की समस्त आत्माएं मेरे सामने हैं। मैं उन सभी को सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्तियाँ देने वाली एक हीरो पाठधारी आत्मा हूँ। इसका अभ्यास करेंगे। 1 मिनट के लिए शांति के सागर परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करके बैठेंगे। मस्तक सिंहासन पे विराजमान मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ।
हीरे के समान प्रकृति के मध्य मेरा प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। परम धाम में निराकार स्वरूप परमात्मा शिव बाबा की छत्र छाया में मैं आत्मा सर्व शक्तियों से भरपूर हो गई हूँ। मैं आत्मा कर्म क्षेत्र पर परमात्मा की श्रीमत को पालन करते हुए अथक होकर पाठ बजा रही हूँ। मेरे हर कर्म में विजय समाई हुई है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं इस संसार की सबसे भाग्यवान आत्मा हूँ। सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मुझे स्मृति रहती है परमात्मा ने मुझे सदा विजयी होने का वरदान दिया है। हर दिन हर सुबह मेरे प्यारे पिता शिव बाबा मुझे विजयी भाव का वरदान देते हैं और मैं आत्मा उस वरदान को प्राप्त कर हर कार्य करती, हर कार्य को पूर्व सर्वप्रथम मैं आत्मा परमात्मा का आवाहन कर परमात्मा को समर्पित कर कार्य करती। मुझे हर कार्य में विजय प्राप्त हो रही है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ।